वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूएस एजुकेशन पे। जैसा कि बहुत लोगों का मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप सीटेट पर भी वीडियो दीजिए, तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी है उसके बारे में। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सामान्यतः हम बात करें कि विकास की जो 5 अवस्था यहाँ पे बताया गया है कि पहला अवस्था जो गर्भाधान अवस्था या प्रीनेटल, जिसको जन्म से पूर्व की अवस्था माना जाता है, साइसिस हम बोल सकते हैं या प्रेगनेंसी पीरियड बोल सकते हैं इसको, जो कब से कब तक चलता है, गर्भाधान से जन्म तक। और ये कितने दिन का होता है? 9 माह 10 दिन का, लगभग इसको 280 दिन का माना जाता है। शैशवावस्था की बात करें, इन्फेंसी जो स्टेज इन्फेंसी जिसको कह रहे हैं, तो ये जन्म से 6 वर्ष तक चलता है। बाल्यावस्था के बारे में बात करें, चाइल्डहुड, तो ये 6 से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था एडोलेसेंस की बात करें तो 12 से 18 वर्ष तक चलता है। और पौढ़ावस्था की बात करें तो 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था पौढ़ावस्था माना जाता है, मैच्योरिटी जो स्टेज होता है। इसके बाद हम बात करें मनोवैज्ञानिकों ने जो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा है। बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की जो अवस्था माना गया है वो शैशवावस्था है। एक नवजात शिशु का कद जो ऊंचाई होती है वो 19.5 इंच माना गया है। एक नवजात शिशु को भार के बारे में बात करें तो 7.5 पाउंड माना गया है, लगभग 3 किलोग्राम। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। ध्यान रखिएगा कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, किसने दिया है, तो वैलेंटाइन ने कहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में ही, सबसे तेज शारीरिक जो विकास होता है वो शैशवावस्था को माना गया है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलते रहते हैं। विकास और वृद्धि में अगर हम देखें, विकास निरंतर चलते रहता है, वृद्धि जो होता है मात्रात्मक होता है। बात कर लें यहाँ पे शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र होती है। शैशवावस्था में हम बात किए, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि शैशवावस्था में क्या सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास कहा गया है शैशवावस्था में होता है, और शैशवावस्था में वृद्धि भी होती है, तीव्र होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है बचपन में। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ये चारों संवेग शैशवावस्था में पाया जाता है। 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। ये किसका विचार है? थार्नडाइक ने दिया हुआ। ध्यान रखिएगा, थार्नडाइक ने सीखने के जो सिद्धांत भी दिए, थार्नडाइक ने सीखने के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, मूल सिद्धांत दिए हैं और 5 गौण सिद्धांत दिए हैं। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, निश्चित है कहा है। एडलर ने कहा है इसको। मनुष्य को जो कुछ भी बनना है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत भी दिया है सिगमंड फ्रायड ने, याद रखिएगा इस बात को। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है, निर्माण काल का माना गया है शैशवावस्था को। नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है लगभग 270 होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की हम बात करें तो लगभग 270 से 300 हो जाती है, ये बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम बात करें किशोरावस्था में हड्डियों की जो संख्या होती है ये 206 होती है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? शैशवावस्था में आप देखे होंगे बच्चे जो होते हैं दोहराने की जो प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जाती है। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि जिसको कहा जाता है, ये लड़कियों में पाया जाता है। फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओपिटस ग्रंथि जिसको कहा गया है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 51.5 सेंटीमीटर माना गया है। नवजात शिशु का भार लगभग
3.2 किलोग्राम मैंने अभी बताया था कि लगभग 3 किलोग्राम के लगभग माना जाता है। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? 1 वर्ष में। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शैशवावस्था में। जो शैशवावस्था होता है उसमें बच्चों में स्वप्रेम, खुद से प्यार होता है। जैसे आप देखे होंगे कहीं पे हम उनको जाने के लिए बोलते हैं तो वो कहीं गड्ढा है तो खुद से उनको क्या रहता है, प्रेम रहता है, जिसके कारण से उनको डर रहता है ना। जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित होती है। कहा नहीं जा सकता कि जन्म के समय एक मतलब नियत नहीं होती। हम देखें जैसे कि बाल्यावस्था में अगर हम देखें या हम किशोरावस्था में देखें तो हम मानते हैं कि 1 मिनट में हम 72 माना जाता है ना। लेकिन यहाँ पे अनियमित होता है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष में जो बच्चे होते हैं वो सार्थक जो शब्दों का प्रयोग करने लगता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत जन्म या प्रसव पूर्व में ही हो जाता है। ये बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास का जो शुरुआत होता है जन्म या प्रसव पूर्व ही, बालक के जन्म लेने से पहले ही ये स्टार्ट हो जाता है। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग लंबा होता है 12 सेंटीमीटर। किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो? ये जन्म से पूर्व हो जाता है। शैशव काल का जो नियत समय है वो हम जन्म से 5 से 6 वर्ष तक शैशवावस्था का, जैसे ऊपर हमने देखे शैशवावस्था कब से कब तक चलता है। स्व केंद्रित अवस्था माना जाता है, शैशवावस्था को माना जाता है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रॉबेल ने। भूख और प्यास है जन्मजात प्रेरक है। बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है परिवार को। गर्भ में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं। मैंने इसके लिए बात किया था 9 माह 10 दिन, लगभग 280 दिन, है ना। तो ये माना जाता है। वर्तमान में निःशुल्क शिक्षा बच्चों के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता माना है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट को। अनुवांशिक लक्षण आते हैं जैसे बच्चों में देखेंगे तो माता पिता का अनुवांशिक लक्षण जो आते हैं 1.5 पिता से आता है, 1.5 जो होते हैं माता के पक्ष से आते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था का सेंसरी मोटर स्टेज जिसको कहा गया है, ये संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था दिया है जीन प्याजे ने, तो वे 0 से 2 वर्ष तक माना गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होता है? तो 2 से 6 वर्ष तक होता है ये। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था काल जो होता है वो 7 से 11 वर्ष माना गया है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या काल माना गया है जिसको औपचारिक अवस्था भी कहा या औपचारिक अवस्था कहा जाता है, 11 से 15 वर्ष या इससे अधिक माना गया है। बात करते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है, हम बात करें एलिमेंट्री स्कूल एज के बारे में तो वो 6 होते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर बात करें तो वो 5 वर्ष होते हैं। दूध के दांत होते हैं 20। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? 9 से 15 माह के मध्य। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार जो होता है 350 ग्राम। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण। बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो 6 से 12 वर्ष माना गया है। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज जो माना गया है वो 6 वर्ष में, आपने देखे होंगे 6 वर्ष में बालकों को स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में क्या किया जाता है, फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में उनको क्या किया जाता है, प्रवेश दिया जाता है। समूह की आयु को कहा गया है बाल्यावस्था को ग्रुप एज कहा जाता है। चुस्ती की आयु कहा जाता है बाल्यावस्था को ही। गंदी आयु डर्टी एज कहा जाता है बाल्यावस्था को ही। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है, रास ने कहा है इसको मिथ्या, फॉल्स कह सकते हैं, फॉल्स मैच्योरिटी रास ने कहा है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है कोल और ब्रूस ने। तो इस प्रकार से आपको मैंने आज 55 क्वेश्चन बताए हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार रिपीट और देख लीजिएगा।